दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस समय कुछ ऐसे ही टाइटल्स और दावों की बाढ़ आई हुई है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं, लेकिन जब विपक्ष के ही दो बड़े धड़े किसी बेहद संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दे पर आपस में टकरा जाए तो सवाल उठना लाजमी है। ऑपरेशन सिंदूर और नेशनल वॉर मेमोरियल को लेकर कांग्रेस के दिग्गज प्रवक्ताओं ने सरकार पर जो गंभीर आरोप लगाए थे, क्या वाकई खुद विपक्ष की ही एक प्रमुख सांसद ने उन दावों की हवा निकाल दी है? आज की इस खोजी और स्वतंत्र रिपोर्ट में हम किसी भी पक्षपात के बिना उन सभी डिजिटल सबूतों और बयानों को आपके सामने रखेंगे जिन्हें देखकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। इस पूरे मामले को विस्तार से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। केंद्र सरकार द्वारा नेशनल वॉर मेमोरियल पर ऑपरेशन सिंदूर में सर्वोच्च बलिदान देने वाले 6 जाबाज सैनिकों के नाम अंकित किए गए। इस कदम के तुरंत बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। उन्होंने सीधे रक्षा मंत्री पर सवाल उठाते हुए दो ही संभावनाएं सामने रख दी। या तो रक्षा मंत्री को संसद में जवानों की शहादत की जानकारी नहीं थी, या उन्होंने जानबूझकर सदन से बात छुपाई। बात यही नहीं रुकी। कांग्रेस की डिजिटल विंग की मुखिया सुप्रिया श्रीनेत ने भी मोर्चा संभालते हुए आरोप लगाया कि जुलाई 2025 में भरी संसद के भीतर रक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया था कि कोई क्षति नहीं हुई है। कांग्रेस ने इसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और जवानों का अपमान तक करार दे दिया। विपक्ष के इन आक्रामक हमलों से ऐसा लगने लगा था कि सरकार इस मुद्दे पर घिर चुकी है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब इंडिया गठबंधन की ही एक मजबूत सहयोगी उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का एक पोस्ट सामने आया। प्रियंका चतुर्वेदी ने सीधे तौर पर उन तथ्यों और सबूतों को जनता के सामने रख दिया जिसने कांग्रेस के नैरेटिव पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। प्रियंका चतुर्वेदी ने सार्वजनिक रूप से याद दिलाते हुए लिखा, क्या मुझे ही याद है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तत्कालीन डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने एक आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग में उन 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और पुख्ता सबूत देते हुए बताया कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने खुद व्यक्तिगत रूप से सार्जेंट कुमार के परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी। प्रियंका चतुर्वेदी के इस बयान ने साफ कर दिया कि जिस शहादत को छुपाने का दावा कांग्रेस कर रही थी उसे भारतीय सेना ने पहले ही दिन से पूरी तरह स्वीकार किया था और देश के सामने रखा था। इस अंदरूनी टकराव के बाद देश के लोग वाकई हैरान रह गए कि एक ही गठबंधन के दो दल अलग अलग बातें क्यों कर रहे हैं। इसी बीच रक्षा मंत्रालय ने भी इस पूरे विवाद पर अपना रुख स्पष्ट किया। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जुलाई 2025 में संसद में दिए गए रक्षा मंत्री के भाषण के एक खास हिस्से को चुनिंदा तरीके से पेश करके गलत मतलब निकाला जा रहा है, जो कि तथ्यों के लिहाज से पूरी तरह भ्रामक है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी ऑपरेशन के बाद सैनिकों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में शामिल करने की एक तय और विस्तृत प्रक्रिया होती है, जिसमें समय लगता है। इसे शहादत छुपाना कहना तकनीकी और नैतिक रूप से गलत है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए रक्षा मामलों पर भी इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरी स्वतंत्र रिपोर्ट का सार यह है कि जहां कांग्रेस पार्टी तकनीकी और समय के आधार पर सरकार को घेरने की रणनीति अपना रही थी, वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने सैन्य रिकॉर्ड और आधिकारिक बयानों के सबूत देकर यह साबित कर दिया कि सेना या सरकार की तरफ से कुछ भी छुपाया नहीं गया था। एक जिम्मेदार न्यूज चैनल और नागरिक के तौर पर हमारा मानना है कि देश के वीर शहीदों का सम्मान सर्वोपरि है और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम और दोनों पक्षों के दावों पर आपकी निष्पक्ष राय क्या है? क्या आपको भी लगता है कि बयानों में कोई झोला था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर यह फैक्ट बेस्ड वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।